नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं 9 बजे का कोरोना बुलेटिन। मध्य प्रदेश के सीहोर में बीजेपी सांसद रमाकांत भार्गव ने मास्क और सैनिटाइजर बांटे। उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर सफाई कर्मियों को बांटे। बीजेपी सांसद ने लोगों से लॉकडाउन के समय घरों से ना निकलने और मास्क लगाने की नसीहत दी, जबकि प्रशासन ने भी लोगों के लॉकडाउन का पालन करने की अपील की, जिससे कोरोना से बचा जा सके। भाई और बहनों से मेरा आग्रह है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें और सभी हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, इनको सबको सहयोग करें। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित मजदूरों की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि फसल काटने के पैसे मांगने पर उनकी पिटाई की गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें हाथों में लाठी लिए कुछ लोग मजदूरों से मारपीट करते दिखे। इस दौरान कुछ मजदूरों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन लाठियां लिए हुए लोग लगातार उन पर हमला करते रहे, जिसके बाद कुछ मजदूर भी लाठियां लेकर वहां पहुंच गए और पीट रहे लोगों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इससे पहले ये मजदूर कुछ महिलाओं के साथ मारपीट के आरोपियों से पैसे मांगने पहुंचे थे, लेकिन इल्जाम है कि पैसे मांगने से नाराज लोगों ने एक महिला को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो सड़क पर गिर गई। एक मजदूर ने जब इसका विरोध किया तो मारपीट शुरू हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने भी तुरंत केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसमें शेष गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के नाहन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग को 150 सुरक्षा किट दिए हैं। कोरोना से बचाव के लिए ये किट स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। इससे पहले 150 किट सफाई कर्मियों और 50 किट पुलिस वालों को भी सौंपे जा चुके हैं। इस बीच उन्होंने लोगों से लॉकडाउन ना तोड़ने, घरों में रहने की अपील की, जिससे कोरोना की चपेट में आने से बचा जा सके। 150 किट सफाई कर्मियों को कल नगर पालिका के लिए, 50 पुलिस कर्मियों को और आज 150 किट हेल्थ यानी 50 सीएमओ और 100 मेडिकल कॉलेज को दी हैं। और भी जो आवश्यक होंगी वो उपलब्ध कराएंगे ताकि हमारे ये लोग सुरक्षित रहें। आज के जमालपुर के कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला पर लापरवाही का आरोप लगा है। एक दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ मीटिंग की थी, जिसके थोड़ी ही देर बाद ये पता चला था कि इमरान खेड़ावाला कोरोना पॉजिटिव है और ये आरोप लगने लगे कि उन्होंने लापरवाही बरती, क्योंकि कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल देने के बाद वो लोगों से मिलते जुलते रहे। जबकि इस संकट काल में बार बार ये बात कही जा रही है कि जिस शख्स में बीमारी के लक्षण दिखें वो खुद को आइसोलेट कर ले, लेकिन इमरान खेड़ावाला ने ऐसा नहीं किया और तबीयत खराब होने के बावजूद मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में शामिल हुए, जिसके बाद मुख्यमंत्री की जांच की गई और उन्होंने एक हफ्ते के लिए खुद को आइसोलेट कर लिया। इसके अलावा इमरान खेड़ावाला के संपर्क में आए 30 और लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। इमरान भाई खेड़ावाला थे, उन्होंने सैंपल उसके अगले दिन हॉस्पिटल में कोविड के लिए टेस्ट के लिए दिया था, लेकिन रिपोर्ट आना बाकी था। अब रिपोर्ट आने से पहले इस तरह से उन्हें और लोगों से मिलना जो है ये बिल्कुल उचित नहीं था, उन्हें नहीं मिलना चाहिए था और ये भूल है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में लोग गरीबों और जरूरतमंदों को सामान पहुंचा रहे हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो तापमान बढ़ने के बाद पीने का साफ पानी मुहैया करवा रहे हैं। कुछ लोग जगह जगह साफ पानी का इंतजाम कर रहे हैं, जिससे इमरजेंसी में निकलने वाले लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद हैं। ऐसे में लोगों को पीने की पानी की दिक्कत ना हो। हम लोग देखें कि यहाँ का लोग बाग जितने दूर दराज से आते हैं, लॉकडाउन का कारण भी इन लोग बहुत परेशानी होते हैं। किराना सामान या फल फ्रूट लेने आता है, दवाइयाँ लेने आता है, पानी का व्यवस्था कहीं नहीं है। बोल के हम लोग सब मिलके यहाँ ये पियाऊ सेंटर खोले हैं। सब कोई आए और यहाँ का पानी पिए और अपने घर जाए, और लॉकडाउन का जो प्रक्रिया है इन लोग सही ढंग से मना रहे हैं। लॉकडाउन के बीच एक दिन पहले मुंबई के बांद्रा में जुटी भारी भीड़ के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई। मुंबई की तरह दिल्ली में भी लोगों की भीड़ ना जुटे, इसलिए कई इलाकों में भारी तादाद में पुलिस की तैनाती की गई और जरूरी काम से अपने दफ्तरों को जाने वाले लोगों की गाड़ियों की भी तलाशी ली गई। हालांकि इस दौरान दिल्ली के आईटीओ इलाके में सड़क पर भारी तादाद में गाड़ियां नजर आईं, लेकिन पुलिस ने बिना पूछताछ के किसी भी गाड़ी को निकलने नहीं दिया। यहाँ पर गुजरने वाले हर एक वाहन की तलाशी हो रही है। इंश्योर किया जा रहा है कि वो ड्यूटी पर जा रहे हैं, उनके पास वैलिड पास हो, तभी उनको आगे बढ़ने दिया जा रहा है। एक दिन पहले मुंबई में जुटी भारी भीड़ के बाद दिल्ली सरकार भी अलर्ट हो गई
और उसने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के आदेश दिए। पुलिस को सख्त आदेश दिए गए हैं कि भाई इसको किसी भी तरीके से पिछली बारी की तरह से ढील ना छोड़ी जाए और लोगों को मतलब इकट्ठा ना होने दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में आरपीएफ के जवान लोगों को खाना मुहैया करवा रहे हैं। रेलवे पुलिस रोजाना 250 लोगों को खाना पहुंचा रही है। खाना देने से पहले लोगों के हाथों को सैनिटाइज करवाया जाता है, जिसके बाद ही उन्हें खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद रेलवे स्टेशन के पास कई मजदूर आसरा लिए हुए हैं, जिन्हें आरपीएफ के जवान खाना दे रहे हैं। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर आरपीएफ की तरफ से स्टाफ के सहयोग से 8 तारीख से ही 8 अप्रैल से ही जो भी ज़रूरतमंद स्टेशन के आसपास रह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर की लेबर है या बाहर जो मजदूर रह रहे हैं, उनके लिए हम खाना बना के और वितरित कर रहे हैं अपनी तरफ से ही। इसमें हमारे स्टाफ का भी पूरा सहयोग है। कोरोना वायरस के खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया गया। लोगों को यमराज का डर दिखाकर उन्हें इस वक्त घर में रहने और मास्क पहनने की अहमियत समझाई गई। इसके लिए बिहार के मुंगेर में जहां पुलिस ने कलाकारों की मदद ली, तो छत्तीसगढ़ के बालोद में 2 युवकों ने जिम्मा उठाया और यमराज और यमदूत के वेश में गांव-गांव घूमकर लोगों को डराया। जो लोग मास्क पहने नजर नहीं आए, यमराज और यमदूत बने युवक उनके पीछे भागते नजर आए। ये मानव, इस महामारी में तुमने मास्क क्यों नहीं लगाया है? प्राण हर लूंगा। इस दौरान जब एक घर की कुछ महिलाएं सावधानी बरतती दिखीं, तो यमराज और यमदूत बने युवक उनको बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। प्रभु, यहाँ तो सभी मास्क लगाए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं, चलो हम लोग। वहीं बिहार के मुंगेर में भी सड़क पर यमराज और कोरोना वायरस राक्षस बने 2 कलाकार घूमते दिखे। कलाकारों को साथ लेकर पुलिस की टीम एक बाजार में पहुंची और लोगों से घर में रहने की अपील की। इस दौरान कोरोना वायरस बने एक कलाकार ने बिना मास्क पहने ठेला लेकर बाहर निकले एक बुजुर्ग को पकड़ लिया। हिमाचल प्रदेश के सोलन सिरमौर सीमा पर प्रशासन आने जाने वालों की जांच कर रहा है। प्रशासन ने जिन लोगों के लिए पास जारी किए हैं, वो जैसे ही वहां से गुजरने के लिए निकलते हैं, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, जिसके बाद ही उन्हें वहां से जाने दिया जाता है। इससे प्रशासन के पास जांच करने का डेटा इकट्ठा हो रहा है। जब से यहाँ पे विभाग के द्वारा हमारी ड्यूटीज लगाई गई है, अभी तक ऐसा कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट या कोई, यहाँ तक कि टेम्परेचर भी लगभग सबका नॉर्मल आया है और कोई भी ऐसा कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट हमारी नज़र में नहीं आया है। अभी तक स्कैनिंग चल रही है। इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा आता है तो उसके प्रॉपर अगर क्वारंटाइन की जरूरत पड़ेगी तो वो किया जाएगा। आगे जो भी कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। मुंबई में लॉकडाउन के दौरान सरकारी राशन न मिलने से कई लोगों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। ये सभी वो लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसलिए सरकारी राशन की दुकानों के बाहर इंतजार करने के बाद भी उन्हें राशन नहीं मिल रहा। हालांकि एक दुकान पर जो लोग राशन कार्ड लेकर पहुंचे, उन्हें भी लंबी कतार में खड़े होकर काफी इंतजार करना पड़ा। इन लोगों के साथ बिना राशन कार्ड वाले लोग भी पहुंचे और इंतजार के बाद उन सबको खाली हाथ लौटना पड़ा। वही बोल रहे हैं कि अभी पहले कार्ड राशन कार्ड वाले लोग को मिलेगा, आप लोग को नहीं मिलेगा, आप लोग का राशन कार्ड नहीं है। कुछ लोगों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उनके सामने भुखमरी की नौबत आ गई। जब भी आता हूँ तुम्हारा चालू नहीं हुआ, जाओ उधर ऑफिस में जाओ, चालू कराओ तभी मिलेगा। तो अभी ऑफिस बंद है तो हम लोग क्या भूखा मरे क्या? राजस्थान के चुरू में लोगों ने पुलिस के सम्मान में उनके काफिले पर फूलों की बारिश की। इस बीच लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। लोग पहले कतार में खड़े हुए, जैसे ही पुलिस वालों का काफिला वहां से गुजरा, लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की। प्रशासन ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की, साथ ही लोगों को घरों में रहने की नसीहत दी। जब हमें पता चला कि आज चूरू पुलिस की गश्त इस हमारे मोहल्ले से है, तो हमने सबने मिलकर फैसला किया कि क्यों नहीं हम भी अपने इन बहादुर शेरों का स्वागत करके हम इनका हौसला अफजाई करें। इसी क्रम में आज हमारे वार्डवासियों ने चूरू पुलिस का पुष्प वर्षा करके उनका उत्साहवर्धन किया। यूपी के मुरादाबाद में मेडिकल टीम और पुलिस पर हुए हमले के मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 10 पुरुष 7 महिलाएं हैं। पुलिस बाकी लोगों की तलाश सीसीटीवी कैमरों की मदद से कर रही है। कल कोरोना के संदिग्ध मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए पहुंचे डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। सीएम योगी ने आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश दिए हैं। एक डॉक्टर और पुलिसकर्मी भी घायल हुए, थाने की गाड़ी में भी डैमेज हुआ और एम्बुलेंस को भी डैमेज हुआ।
फिर उसके बाद पुलिस टीम ने वहाँ पे इन्फोर्समेंट भेजी, वहाँ पे लोगों की अरेस्टिंग करी जो वहाँ पे इसमें इन्वॉल्व थे। अब तक कुल 17 लोग की अरेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें 10 पुरुष हैं, 7 महिलाएं हैं और लोगों की भी अरेस्टिंग के लिए टीम बनाई जा चुकी है। उनके अरेस्टिंग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर जो CCTV फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस की टीम पर लोगों की भीड़ ने पथराव कर दिया। घटना तब हुई जब एक कोरोना मरीज की मौत के बाद उसके घर वालों को स्वास्थ्य विभाग की टीम क्वारंटीन करने पहुंची थी और इसी दौरान लोगों की भीड़ ने स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कई लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस के जवानों पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। पत्थर फेंक रहे कुछ लोगों ने पहचान छिपाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, जबकि कुछ लोगों के चेहरे वीडियो में साफ दिखाई दिए। इस घटना का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ महिलाएं घर की छत से पत्थर फेंकती दिखाई दी। वो घर से आए पेशेंट निकल के गाड़ी में बैठ चुके थे कुछ लोग, उसके बाद में जैसे वो बैठे तो एकदम से काफी भीड़ आ गई, हजारों की तादाद में निकल के सबने आवाज लगा दी अपने आस पड़ोस से। तैयार तो पहले से ही वो लोग हम लोगों को घेरने के लिए, डॉक्टर की टीम को पीटने के लिए। अचानक हुए इस हमले से वहां अफरा तफरी मच गई। पथराव की वजह से पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस को काफी नुकसान पहुंचा। घटना के बाद गलियों में पत्थर बिखरे नजर आए। इस बीच एक स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि लोगों की भीड़ कोरोना के संदिग्ध मरीजों को ले जाने का विरोध कर रही थी और इसी बात पर पुलिस वालों के साथ उनकी कहासुनी हो गई। पुलिस वाले से कोई कहासुनी हो गई उनकी, वो इतनी देर में ही उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। जो 4 लोग इसमें बैठे थे वो उतर गए वो भी, और रोड़े बरसाने लगे। 2 हमारे डॉक्टर SC अग्रवाल थे, उनको तो पिटाई करी है। बाद में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस के जवानों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी अपनी जान बचाई। जबकि अचानक हुए इस हमले में एक डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं घटना का पता चलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद फौरन प्रशासन और पुलिस के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इसके बाद पुलिस की टीम उन लोगों की तलाश में जुट गई जो पथराव की इस घटना में शामिल थे। ये काफी घना इलाका है, डेंस गलियों में से 100-150 का एक भीड़ आई और पथराव करके यहाँ से भाग गई, जिसमें पुलिस की गाड़ी भी और एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त हुई है। इस घटना के बाद राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पथराव में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है, ऐसे लोगों पर बहुत सख्ती से कार्रवाई हो, उन पर NSA भी लगाया जाए। महाराष्ट्र के साइबर सेल ने पर्दाफाश किया है कि लॉकडाउन के समय कुछ लोग कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लॉकडाउन को धार्मिक मुद्दे के तौर पर बढ़ावा देकर माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। इस मामले में पुलिस अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 114 लोगों की पहचान भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने के अब तक 201 मामले दर्ज हो चुके हैं। तो लॉकडाउन के समय माहौल खराब करने की कोशिश है, महाराष्ट्र की साइबर सेल ने यह खुलासा किया है और अभी तक इस मामले में 114 लोगों की पहचान हो चुकी है, जबकि कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा के एक शमशान घाट पर देर रात एक शव का अंतिम संस्कार कराने पहुंची पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस पिछले कुछ दिनों से वहां कई शवों को लाकर जला चुकी है और उन्हें शक है कि ये शव कोरोना मरीजों के हो सकते हैं, जिस पर बांकुड़ा में देर रात जमकर हंगामा हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद वहां भगदड़ मच गई। इससे इलाके में तनाव भी पैदा हो गया। लोगों ने इलाके के एक शमशान घाट में पुलिस पर कोरोना मरीजों के शवों को जलाने का शक जताया और इसका विरोध भी किया। इलाके की TMC की एक नेता ने भी इस सब के पीछे षड्यंत्र की तरफ इशारा किया। भीतर की सिद्धांत जानी ना गरीब मानुषरा एसे आटकेই ছিল, তারা পাশাপাশি থাকে বলে তাদের উপর লাঠিচার্জ হলো, এটা কিন্তু আমি মেনে নিতে পারছি না। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा होने के मामले में पुलिस ने 9 और लोगों को गिरफ्तार किया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन पर दंगा भड़काने का आरोप है। इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 दिन पहले यानी मंगलवार को लॉकडाउन का उल्लंघन कर हजारों लोग बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जमा हो गए थे। मुंबई के बांद्रा में जुटी हजारों की भीड़ के पीछे विनय दुबे नाम के शख्स की साजिश मानी जा रही है। मुंबई पुलिस ने विनय को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उसे 1 हफ्ते के लिए पुलिस हिरासत में भेज दी।
क्योंकि विनय दुबे पर आरोप है कि वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बरगला रहा था। सोशल मीडिया पर उसके ऐसे वीडियो भी वायरल हुए जिनमें उसने लोगों से पैदल ही अपने गांव की तरफ जाने को कहा था। अपने इस कैंपेन को उसने चलो घर की ओर नाम दिया था। ठोस निर्णय सरकार नहीं ले पाती है तो मैं विनय दुबे इस पूरे मजदूरों का हजारों और लाखों की संख्या में जो मजदूर महाराष्ट्र मुंबई में फंसे हैं उनको लेके उत्तर भारत की तरफ पैदल यात्रा पे मैं निकलूंगा। विनय ने लोगों को बड़ी संख्या में जुटाने के लिए कई वीडियो इंटरनेट पर डाले जिनमें सरकार के खिलाफ लोगों में जहर भरने की कोशिश की गई। आज आप लोगों को सरकार के विरुद्ध आवाज उठाना पड़ेगा। मैं विनय दुबे घोषणा करता हूं, सरकार की छाती पे पैर रख के घोषणा करता हूं। नाकामी ये रही कि पुलिस को इसकी भनक हजारों की भीड़ जुटने के बाद लगी, लेकिन बांद्रा में जुटी भीड़ को हटाने के बाद पुलिस ने विनय की तलाश शुरू कर दी। क्योंकि पुलिस के मुताबिक विनय दुबे ही वो शख्स हैं जिसने एक अभियान चलाकर हजारों लोगों को बांद्रा स्टेशन के सामने इकट्ठे किया था। मुंबई पुलिस ने मंगलवार रात को ही विनय दुबे को गिरफ्तार कर लिया और फिर मुंबई पुलिस उसे गाड़ी में बैठाकर सीधे बांद्रा थाने में पहुंच गई। थाने पहुंचते ही पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने विनय दुबे का चेहरा काले कपड़े से ढक दिया। जब उसे कोर्ट ले जाया जाने लगा तो मास्क पहने एक पुलिस वाला उसे पुलिस की गाड़ी तक लेकर आया। मुंबई पुलिस ने विनय दुबे के खिलाफ धारा 188 और महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। उस पर लॉकडाउन के दौरान लोगों को गुमराह करने और भड़काने का आरोप लगाया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि बांद्रा में हजारों की भीड़ जुटाने के लिए जो साजिश रची गई थी उसमें विनय दुबे केवल एक मोहरा है, बल्कि माना यह जा रहा है कि विनय दुबे का इस्तेमाल किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी ने किया। विनय दुबे से साजिश के तहत अपील करवाई गई कि यूपी और बिहार जाने वाले लोगों के लिए 150 बसों का इंतजाम करवाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये साजिश पिछले एक हफ्ते से रची जा रही थी, जिसका मकसद केवल लोगों को इकट्ठा करना था ताकि लॉकडाउन के दौरान माहौल खराब किया जा सके। अहम यह है कि भीड़ में शामिल हुआ कोई भी शख्स ना तो अपना सामान लेकर आया था और ना ही किसी के साथ उसका परिवार सड़क पर उतरा था। अब मुंबई पुलिस की जांच का मकसद यह पता लगाना है कि इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। राज्य में एक दिन में 71 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1076 हो गई। राज्य में कोरोना से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 74 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। राजस्थान के जयपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो राजस्थान में अब तक कोरोना से 12 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी बात यह है कि एक दिन में 71 मरीज बढ़े हैं और अब अगर हम कोरोना पेशेंट्स की संख्या की बात करें राजस्थान में तो ये बढ़कर 1076 पहुंच गई है। इंदौर के क्वींस पार्क में बने क्वारंटीन सेंटर से बुधवार को 8 लोग भाग गए। इन 8 लोगों में पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ लिया, जबकि 5 लोग अभी भी गायब हैं। पुलिस के मुताबिक जो 8 लोग भागे उनमें 5 कोरोना पॉजिटिव हैं। पुलिस का कहना यह है कि इन सभी लोगों को रानीपुरा इलाके से लाकर क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। फिलहाल इन लोगों की तलाश के लिए पुलिस जगह जगह मुनादी कर रही है। तो 8 लोग क्वारंटीन सेंटर से भागे हैं, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा है, जबकि 5 लोगों की तलाश जारी है। तो ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे समय में जब देश भर में लॉकडाउन है और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर से 8 लोग भागे हैं। 5 लोगों की तलाश पुलिस कर रही है क्योंकि 3 लोगों को पकड़ लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इन सभी लोगों को रानीपुरा इलाके से लाकर क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। इंदौर की यह घटना है जहां पर लोगों की तलाश के लिए पुलिस जगह जगह मुनादी कर रही है। चीन के वुहान में कोरोना वायरस को हराने के लिए तैयार की गई वैक्सीन के दूसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया गया। वुहान से ही कोरोना के फैलने की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद चीन ने वैक्सीन बनाने का काम तेज कर दिया था और पहले क्लिनिकल ट्रायल में कामयाब होने के बाद वैक्सीन के दूसरे चरण का परीक्षण भी शुरू कर दिया गया। दूसरे चरण के दौरान अलग अलग उम्र के कई लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया। ट्रायल के दौरान कई बुजुर्ग मरीज भी कोरोना का टीका लगवाते नजर आए। हालांकि वैक्सीन के ट्रायल से पहले सभी लोगों की अच्छी तरह जांच की गई, जिसके बाद ही उन्हें इंजेक्शन लगाया गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वैक्सीन शरीर के अंदर कोरोना को हराने वाली प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर देगी, जिससे वायरस अपने आप ही मर जाएगा। ये वैक्सीन चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन ने तैयार की है और दूसरे ट्रायल के कामयाब होने के बाद इसे जल्द ही बाजार में उतारा जा सकता है।
दिल्ली के चांदनी महल पुलिस स्टेशन में तैनात 2 कांस्टेबल कोरोना उनको हो गया है, जिसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए भेजा गया। इसके साथ ही दोनों पुलिस वालों के परिवार के सदस्यों को भी क्वारंटीन किया गया है। साथ ही दोनों कांस्टेबल से मिलने वाले पुलिस स्टाफ की लिस्ट तैयार की गई है। चांदनी महल वही इलाका है जहां पर 52 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे।